नजर लगना एक इस तरह का स्पीड ब्रेकर है जो चलते चलते काम को रोक सकता है, बहुत अच्छी सी हेल्थ को खराब कर सकता है, किसी के भी बहुत खुशहाल जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं लेके आ सकता है। नजर लगना आपके हाथ में है ही नहीं। आप खुशहाल हैं, कोई आपकी तरक्की से खुश नहीं है, तो उसका आपके प्रति जो दुर्भावना है ना, ये भी नजर लगा देती है। नजर लगाना क्या होता है कि कोई अपनी नेगेटिव एनर्जी इस तरह से आप तक भेज रहा है कि उसकी वजह से आपकी हंसती खिलखिलाती जिंदगी जो है ये मुश्किलों में आ जाती है। अब नजर लगना जो है ये सिम्टम बेसिस पे होता है, यानी ये इसके सिम्टम से आपको बता देते हैं कि नजर लगी है कि नहीं लगी है। नजर एक तरह से नहीं लगती है, नजर लगने की कई प्रकार होती हैं। आज का वीडियो इस तरह से विशेष है कि हम ये भी जानेंगे कि नजर घर को लगी है, नजर खुद को लगी है, या नजर काम कारोबार को लगी है। किसी को भी नजर लगी है उसको सही किस तरह से किया जाए और आने वाले समय में नजर दोष से हमेशा बच के किस तरह से रहा जाए। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। नजर लगना जो है ना, ये अगर किसी के घर को नजर लग गई है, आपने किसी नए घर में एंटर किया या आपका घर आपने बहुत बहुत मन से सजा के रखा हुआ है, कोई इस तरह के गेस्ट आपके घर में आए जिनकी नजर या उनकी आपके प्रति, आपके घर के प्रति भावना अच्छी नहीं थी, अब ये नजर जो है घर को लगेगी। अब घर को नजर लगेगी ना, तो इसकी निशानियां क्या रहेंगी? आप घर में आते ही आपको भारीपन सा महसूस होना शुरू हो जाएगा, रात को नींद ही टाइम पे नहीं आएगी, या आप सोते सोते जग जाएंगे और बाद में नींद नहीं आएगी। सनसेट के बाद जो ही आप घर में आके सेटल हुए, आपकी फैमिली में आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, आपके अपने स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़े वाद विवाद शुरू हो गए। घर से बाहर आप बहुत अच्छे, लेकिन घर के अंदर आते ही मन भी बोझिल, माहौल भी बोझिल, और एकदम से क्या करें, घुटन सी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। ये होता है जब आपके घर को नजर लगी हो। ये बड़ा खतरनाक काम होता है। क्यों? क्योंकि घर तो रिजुविनेटिंग सेंटर होता है ना। घर में आके आप अगले दिन जगत से में जाके खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए जो ऊर्जा होती है वो घर से लेते हैं। जो रिफ्यूल होते हैं, अपने अंदर ईंधन भरना होता है, ये भी हम घर से भरवाते हैं। अब घर को ही नजर लगेगी तो क्या ही बनेगा। अब एक एज ए फैमिली, एज ए यूनिट सभी लड़ते रहे आपस में, घर में जाके मन बुझा बुझा रहे, तो वही बुझा मन लेके जब आप कल को बाहर जाओगे तो क्या ही प्रोडक्टिविटी आ पाएगी। तो घर को नजर लगना जो है ना, ये एक बहुत ही खतरनाक विषय होता है। ऐसे केसेस में देखा गया है कि इंसान लगातार मुरझाता चला जाता है, एक समस्या 10 नई समस्याओं को लेके आती है। अब घर में नजर लगी हुई है ना, तो आपको आज रामबाण उपाय दे रहा हूं। इसमें आपने क्या करना है, इतना भर गेहूं लेना है, साबुत गेहूं, और इतना ही दानेदार समुद्री नमक या सेंधा नमक लेना है। एक मुट्ठी भर फिटकरी लेनी है, साथ में एक कॉपर का कॉइन और एक सिल्वर का स्क्वायर टुकड़ा ये उसमें डाल दीजिएगा। अब इन सब चीजों को आप सफेद कपड़े में एक पोटली बनाइए और घर में किसी भी ऐसी जगह पे उसको लटका दीजिए जहां पे ड्राइंग रूम ना हो, यानी कि कोई आता जाता इसको ना देखे, आपके घर में बाकी जो मेंबर हैं उनको ये विजिबल रहे। इतना भर करना है। और ये जो पोटली है ना, अब ये आपकी नजर निवारक पोटली बन जाएगी। इसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके घर के अंदर की जो ऊर्जा है ना, ये अब बिल्कुल सही होनी शुरू हो गई है। अब आपको घर में आते हुए कहीं पे भी कोई बहुत बोझिल महसूस नहीं हो रहा है। घर के जो मेंबर्स हैं उनके आपसी झगड़े फसाद भी जो हैं, विवाद भी जो हैं, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी जो है ना, ये भी धीरे धीरे सॉर्ट हो रहा है। लेकिन नजर दोष इतनी आसानी से ये टलने वाला होता नहीं है, ये रियकर हो जाता है, या कह लीजिए कि एक ही उपाय जो है ना धीरे धीरे अपना असर खो बैठता है, डाइल्यूट होता चला जाता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि 1 साल में 4 बार, यानी कि कम से कम 1 क्वार्टर में 1 बार इस पोटली के पुराने सामान को पेड़ पौधे के नीचे फेंक के नया सामान भरते रहिए। इवन आप ये भी एक काम कर सकते हैं कि इस पोटली को सभी मेंबर्स को टच करवा के फिर घर में कहीं पे भी लटका दीजिएगा। लेकिन इस पोटली को टेबल वगैरह पे नहीं रखना है, इसको किसी दीवार के साथ, किसी हुक पे, किसी भी दीवार में हुक वगैरह पे लटकाना है। और घर की नजर दोष को दूर करने के लिए एक और उपाय है। यह उपाय आपने करना है घर की मेन गृहिणी के द्वारा। इसमें क्या करना है कि घर का जो मुख्य द्वार है ना, इसके दाएं और बाएं गंगा जल मिश्रित पानी का छींटा देना है। कब देना है? रोजाना देना है। कितने दिन देना है? 40 दिन देना है। घर में आपके मदर, जीवन साथी या जो भी घर की मुख्य गृहिणी है ना, उनके हाथ से ये उपाय 40 दिन यानी करीबन 1.5 महीने तक रोज करवाइए। बड़ी से बड़ी भी नजर जो है ना,
ये भी इससे चुकता हो जाती है। घर को नजर लगी है ना, तो 3 तल पे आपको काम करना है। घर की मेन एंट्रेंस पे, घर के अंदर की एनर्जी पे और घर के अग्नि स्थान पे। मेन एंट्रेंस पे जल देना है, घर के अंदर का जो एनर्जी ठीक करनी है वो एक तो पोटली से करनी है, और दूसरा आप सभी को पता है कि हर शनिवार को सेंधा नमक वाले पानी का पोछा लगवाना है। और अब तीसरी बात, घर की किचन। घर की किचन में ऐसा क्या किया जाए कि कोई भी बुरे से बुरा नजर दोष हो वो टल जाए। उसके लिए भीमसेनी कपूर लीजिए और रोज रात को पूरा जब रसोई का काम खत्म हो जाए थोड़ा सा भीमसेनी कपूर चूल्हे पे रख के चूल्हा जलाइए और उसको जलने दीजिए। इसको बहुत छोटी क्वांटिटी में करिए और इसको रोज करिए और इसको भी 1.5 महीना करिए। और ये जो उपाय है ना, कैसी भी घर पे नजर लगी हो, आप घर के बाहर मुखौटा लगाने से नजर नहीं उतरेगी, ये उपाय करने से नजर उतरेगी। और जो ये नजर उतरेगी ना, फिर दोबारा कभी नहीं लगेगी। आपका घर पूरी तरह से बुलेट प्रूफ हो जाएगा। ये इतना सटीक उपाय है कि मिनटों में ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अब अगर नजर दोष जो है ये काम कारोबार पे लगा हुआ है, तो इसके सिम्टम क्या रहेंगे? जो तो नौकरी कर रहे हैं, एकदम से नौकरी में ऐसी बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी, शिकायतें हो जाएंगी, बॉसेस से बनने बंद हो जाएगा, या आपका ऐसी एक पोजीशन ही चेंज हो जाएगी कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मानो खत्म हो गई। कई लोगों की नौकरी छूट जाएगी और जिनकी नौकरी छूटी हुई है नई नौकरी लगेगी ही नहीं। ये होता है जब काम कारोबार पे नजर लगती है। और जिनका अपना व्यापार है ना, काम कारोबार में ग्राहक नया आना बंद हो जाता है, धन कहीं पे अटक जाता है। काम कारोबार में मंदों के हालात इतने ज्यादा हो जाते हैं कि कई बार लगता है कि अब तो काम वाइंड अप करना पड़ेगा, काम बंद करना पड़ेगा। कर्जे बेतहाशा बढ़ते चले जाते हैं, कुछ भी नहीं सूझता है करें तो क्या करें। यह होता है जब काम कारोबार को नजर लगती है। अब काम कारोबार को नजर लगी हुई है तो क्या किया जाए? यहां पे उपाय जो हैं एक नहीं है, एक से ज्यादा उपाय हैं, और इनको ध्यानपूर्वक नोट करिएगा, क्योंकि काम है तो सब कुछ है। धन का फ्लो है ना जीवन में, तो 20 चीजें आपकी अपने आप कैटर हो जाएंगी, काउंटर हो जाएंगी। किस तरह से? अब काम कारोबार में नजर दोष को ठीक करना है ना, तो मैं नौकरी से शुरू करता हूं। आपको क्या करना है, अगर आप नौकरी में हैं तो वहां पे क्या करिए, अपने वर्क प्लेस पे या तो पंचमुखी हनुमान जी किसी ना किसी फॉर्म में स्थापित करिए। उनकी छोटी मूर्ति रख सकते हैं, उनकी छोटी सी फोटो जो है ये अपने वर्क प्लेस पे या ड्रॉर में रख सकते हैं। आपको एक और काम करना है कि अगर आपको लगता है आपको नौकरी में नजर दोष लगी हुई है ना, तो आप अपनी सीट पे बैठते ही सबसे पहले पंचमुखी हनुमान जी को प्रणाम करके एक हनुमान चालीसा पढ़िए और फिर अपना काम शुरू करिए। जितनी बड़ी मर्जी नजर दोष लगी हो ना, ये इस उपाय से 100% नौकरी वालों के लिए निकल जाती है। लेकिन चैलेंज आता है जिनका अपना काम कारोबार है, लेकिन उनके लिए भी उपाय हैं। अपने काम कारोबार वाली जगह पे 4 अलग अलग कोनों में, जो एक्सट्रीम 4 कोने हैं, उनमें कांच की कटोरी में फिटकरी भर के रखिए दानेदार, और इसको महीने में एक बार फेंक के दोबारा भरते रहिए। 6 महीने तक इस उपाय को करिए। बड़ी से बड़ी नजर आपकी जो है ना काम कारोबार पे लगी हुई उतर जाएगी। खाली यही नहीं, जो मुख्य द्वार है ना, वहां पे भी फिटकरी का पाउडर जो है महीने में एक बार स्प्रेड करिए। हर महीने में एक बार फिटकरी का जो पाउडर होता है वो मुख्य द्वार के दाएं और बाएं स्प्रेड करते रहिए। सिंदूर लीजिए, लाल सिंदूर, उसमें थोड़ा सा गाय का घी मिक्स कीजिए और उससे स्वस्तिक का निशान बनाइए मुख्य द्वार पे। इसको भी महीने में एक बार नया पुराना करते रहिए। और दुकान के पूजा स्थान पे पंचमुखी हनुमान जी जरूर रखिए, और रोज यानी गुलाब के फ्लेवर की जो धूप मिलती है ना बाजार में, वो चलानी है आपने। गुलाब के फ्लेवर की जो धूप होती है ना, ये बड़े से बड़े नजर दोष को खत्म कर देती है। ये जो उपाय है ना, ये काम कारोबार पे बड़ी से बड़ी नजर भी लगी होगी ना आपकी, ये उसको सही कर देगी। लेकिन एक ऐसा उपाय है जो बड़े से बड़ी विपदा को टाल देगा। काम कारोबार में नजर दोष के ये हालात हो चुके हैं कि काम मानो एकदम से बंसा हो गया है, आप डिप्रेशन तक में जा चुके हो, तो एक उपाय करिएगा। शनिवार वाले दिन आप 250 ग्राम के करीब काले उड़द जो है ना अपने वर्क प्लेस पे अपने डेस्क पे रखिए, और रात को जाते हुए इसको फर्श पे स्प्रेड कर दीजिए। संडे सुबह जल्दी आके इसको खुद अपने हाथों से, झाड़ू से या कैसे भी, दोबारा इन उड़द के दानों को इकट्ठा करके किसी ऐसी जगह पे फेंक के आइए जहां 4 रास्ते मिलते हैं, चौराहे में फेंक के आइए इसको। और इस उपाय को आपने 8 शनिवार तक रोजाना करना है। शनिवार रख के संडे को दोबारा इसको इकट्ठा करके फेंकना है, जैसा मैंने आपको बताया। कैसा भी ब्लॉकेज आई होगी ना आपके काम में, इस उपाय से 100% दूर हो जाएगी। रेमेडीज काम करती हैं अगर सही समय पे सही रेमेडी को कर लिया जाए। अब चलिए, नजर दोष की बात चली है, अब हम नजर दोष के तीसरे तल पे आते हैं। अगर खुद को नजर लगी हुई है, खुद को नजर लगी हुई है ना, तो यहां पे क्या फर्क आएगा? सेहत लगातार खराब होनी शुरू हो जाएगी, नींद कई बार उड़ जाएगी, चेहरे की चमक चली जाएगी, इंसान का चिड़चिड़ापन इतना हावी हो जाता है कि इंसान खुद ही ना केवल अपने रिश्तों को खराब करता है, बल्कि उसकी रॉन्ग डिसीजन मेकिंग उसके जीवन में लगातार पंगे डालती है।
ये इंसान अपने वर्क प्लेस पे सभी से बनने बंद हो जाती है, उसके बॉसेस, उसके क्लाइंट्स उससे लगातार परेशान रहना शुरू हो जाते हैं और ये इंसान खुद भी एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, चिंताग्रस्त हो जाता है, जिसकी वजह से उसको समझ भी नहीं आता है वो करे तो क्या करे। कई लोग तो नज़र दोष की वजह से भी डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता वो जीवन में करे तो क्या करें। ये नज़र दोष लगने की बहुत बड़ी निशानी होती है। तो इस केस में दानेदार सेंधा नमक जो है वो सप्ताह में 1 दिन अपने सर से 11 बार उल्टा घुमा के उसको वॉश बेसिन में टैप ऑफ करना चाहिए। लेकिन यहां पे एक बड़ा जबरदस्त उपाय आपको देने जा रहा हूं। येलो मस्टर्ड सीड्स, पीली सरसों के बीज आपने 250 ग्राम लेने हैं, उसको किसी जार में रखिए और अपनी बेड साइड पे रात को रख दीजिए। सोते हुए एक चुटकी भर अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उनको बाहर पैसेज में, जहां पे स्ट्रीट है या रोड है, फेंक दीजिए। इसको व्हीकल्स के पैरों वगैरह के नीचे आने दीजिए। आपका नज़र दोष एकदम जड़ से निकल जाएगा और इसको तब तक करना है जब तक आपका ये जो मस्टर्ड सीड्स का ये जार है ये खाली ना हो जाए। ये जो उपाय है ना, ये बच्चे के ऊपर भी नज़र दोष लगी हो, बड़ों के ऊपर नज़र दोष लगी हो, ये जड़ से खत्म कर देता है। अब अगर बच्चों को नज़र दोष लगी हो ना, तो एक और उपाय है। उसमें क्या है कि कच्चा दूध लीजिए, कटोरी भर लीजिए, गिलास भर लीजिए, कितना भी लीजिए, बच्चे के पूरे शरीर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाइए और उसको किसी कुत्ते को पीने के लिए दे दीजिए। इस उपाय को निरंतर 7 दिन करिए। ये इतना जबरदस्त उपाय है, बच्चे के ऊपर बड़ी से बड़ी नजर भी लगी होगी ना, इससे तुरंत उतर जाती है। अब एक फाइनल उपाय, जो चाहे आपके घर पे नजर लगी हो, काम कारोबार पे लगी हो या बच्चों पे लगी हो, खुद पे लगी हो, ये हर तरह से असर करता है। इसके लिए आप नोट करिए क्या क्या लेना है। आप गाय का कंडा लीजिए, गाय के गोबर का जो कंडा बना होता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और साथ में लीजिए थोड़ा सा गूगल के अलावा आपने थोड़ा सा लोबान लेना है। कोशिश करिए ये थोड़े से पिसी हुई फॉर्म में आपको मिल जाए। नीम की पत्तियों का पाउडर भी लीजिए। साथ में अगर तगर, यानी जिससे अगरबत्ती बनती है ना, अगर तगर, ये आपको मिल जाएगा जड़ी बूटियों वाली दुकान पे, ये भी लीजिए। और थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, वो भी पाउडर्ड किया गया, ले लीजिए। वो खुद भी उसको आप मसल के पाउडर कर सकते हैं। और गाय का घी भी लीजिए। जो गाय का कंडा है उसको मिट्टी के चौड़े मुंह वाले बर्तन में रख के पहले तो किसी चिमटी वगैरह से जला लीजिए। जब वो थोड़ा सा जलना शुरू हो जाए उसके ऊपर ये सारी सामग्रियां थोड़ी थोड़ी करके डाल दीजिए। इसका जो धुआं है ना, ये अपने वर्क प्लेस पे दीजिए, संध्या के समय घर में दीजिए, सारे घर में इसका जाए। और जिस इंसान को नजर लगी हुई है थोड़ा सा धुआं उस तक भी दीजिए। और ये जो उपाय है ना, नजर उतारने का इतना तीक्ष्ण उपाय है कि ये 5 से लेकर 10 मिनट में ही नजर दोष को डाइल्यूट करना शुरू कर देता है, नजर दोष को समाप्त करना शुरू कर देता है। दोस्तों, नजर दोष हटेगा ना तो जितना आपका पोटेंशियल है ये अब आपकी सफलता के रूप में, आपके जीवन में समृद्धि के रूप में दिखाई देना शुरू करेगा। तो अगर आपको कहीं पे भी लगता है ना, आपको, आपके किसी प्रियजन को, आपके घर को, आपके कारोबार को या आपके आसपास वाले किसी को नजर लगी हुई है, तो ये उपाय उनको जरूर सजेस्ट करिए, कोशिश करिए। अगर ये पूरा वीडियो ही उनके साथ आप शेयर कर दें, ताकि अगर किसी एक की लाइफ का भला हो जाता है ना इस वीडियो से, तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो सार्थक है। तो दोस्तों, ये जानकारी यहीं तक थी। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।